अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। इसमें आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ एलएमएस पे अपडेट हुआ है। अगर आप को टाइम मिले तो आज ये कि ज़रूर एलएमएस चेक कर लीजिएगा। एलएमएस के बारे में ये था, एक हायर एजुकेशन कमीशन का ऑडिट जो है वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में या मे बी उससे नेक्स्ट वीक में। लिहाजा जो है वो तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है और ग्रुप में भी मैं ये पोस्ट कर दूंगा कि एक दफ़ा एलएमएस पे लॉगिन ज़रूर कर लें और कुछ चेंजेस की हैं। इसके अलावा क्विज़ और असाइनमेंट्स जो है वो भी अपलोड कर दी है ताकि आप लोग जो है वो उसको एक दफ़ा देख लें। अभी उस पर कोई टाइमलाइन सेट नहीं कि जो है वो किस टाइमिंग में वो स्टार्ट होगी और किस टाइमिंग में वो एंड होगी। बस एक जनरल फॉर्मेट में बना दिया है ताकि आप लोग एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लें उसे, और अगर आपको कोई परेशानी या दुश्वारी आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उस पे अपने क्यूरीज और जो इश्यूज हैं वो पोस्ट कर दें। तो सबसे पहले ये जो आज का सेशन है ये दो हिस्सों में है। जो पहला सेशन होगा उसमें हम जो क्वेश्चंस जिनका आंसर जो है वो बुक से हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मल्टीकोर कंप्यूटर्स से लिंक्ड है। इसके जो सेशन होगा उसके अंदर हम जो है वो चैप्टर 19 के जो क्वेश्चंस हैं उनको टेकअप करेंगे। तो ये चूँकि मल्टी कोर कंप्यूटर्स से लिंक्ड है तो इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पैरेलल जो प्राइमरली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो है उसके ऊपर। तो क्वेश्चन 1 देखिए, समराइज द डिफरेंस अमंग सिंपल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, सुपर स्केलर एंड साइमल्टेनियस मल्टीथ्रेडिंग। इसको एसएम के नाम से भी, एसएमटी के नाम से भी इस चैप्टर में एब्रीविएट किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। Give several reasons for the choice of designers to move to a multi-core organization rather than increasing parallelism within a single processor। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो यूनिट प्रोसेसर से मल्टी प्रोसेसर की तरफ जो शिफ्ट हुआ है आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। Why is there a trend toward giving an increasing fraction of chip area to cache memory? अब जो प्रोसेसर है उसके अंदर जो मेमोरी है उसका साइज और काफ़ी, चूँकि वो तकरीबन हाफ प्रोसेसर जो है वो रफली मेमोरी को ही कंटेन कर रहा होता है। ये ट्रेंड जो है ये प्राइमरी क्यों बना? List some examples of applications that benefit directly from the ability to scale throughput with the number of cores। तो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो इससे बेनिफिट उठा रही हैं जब कोर्स को बढ़ा देते हैं उस सूरत में। एंड एट टॉप लेवल व्हाट आर द मेन डिजाइन प्रिंसिपल्स इन ए मल्टी कोर ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्ट सम ऑफ द एडवांटेज इफ वी आर यूजिंग ए डेडिकेटेड L2 कैश और ए शेयर्ड L2 कैश। तो डेडिकेटेड हमें पता है वी कैन प्राइमरली परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी डेडिकेटेड से, और जो डिसएडवांटेज होगा वो यही होगा कि जो डेडिकेटेड में जो वेरिएबल्स होंगे उनकी जो शेयरिंग होगी वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगी, यानी वो स्लो हो जाएगी। जो शेयर्ड कैश है उसका एक ही शेयरिंग ऑफ जो वेरिएबल्स है वो इजी हो जाएगी, परफॉर्मेंस जो है वो कदरे कम होगी डेडिकेटेड से। एनी हो, इन सवालात के आंसर हम देते हैं।
सबसे पहले मल्टी कोर प्रोसेसर को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर इसका बिल्कुल सिंपल सा मल्टी कोर जो प्रोसेसर है कि देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर इनसाइड ए चिप और हर प्रोसेसर को हम जो है वो कोर कहेंगे। यही इसका प्राइमरली जो है वो डेवलप। इसमें पॉसिबिलिटीज L1 कैश की। अच्छा, L1 कैश में इंस्ट्रक्शन और डेटा कैशेस जो है वो अलग अलग ही है। कहीं पे सिर्फ लिखा हुआ है, कहीं पे L1 इंस्ट्रक्शन कैश लिखा हुआ है, कहीं पे L1 डेटा कैश लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली देयर इज, चूंकि मेमोरी हायरार्की है तो इनसाइड या मे बी आउटसाइड देयर इज आल्सो द L3 कैश। और अगर हम ये सिस्टम जो है इसको एक ही चिप में बनाते हैं तो जो कॉमन टर्म यूज हो रही है कार्ड सिस्टम ऑन चिप, जिसके अंदर जो एसेंशियल लॉजिक जो है वो बिल्ट इन होता है। So why there is primarily increase in the practice of parallelism, यानी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस का जो काउंट है उसके अंदर what is the relevant increase in complexity, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। The pipeline. So in a single pipeline one instruction can execute, उसमें पूरा जो है वो साइकिल होगा। जो फैच और एग्जीक्यूट साइकिल हमने पढ़ा था तो उसके जो फेजेस होंगी वो कंप्लीट होंगी। लेकिन जब हम किसी प्रोसेसर में या चिप में पाइपलाइनिंग का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो एक जो है वो फेच हो रही है, और इसी तरीके से जो उसकी बाकी की स्टेजेस हैं जिसमें लोड है और स्टोर है, तो ये चीज़ें जो हैं ये प्राइमरली एक ही टाइम स्लाइस में मुख्तलिफ स्टेजेस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। तो इस स्ट्रक्चर को पाइपलाइनिंग कहते हैं। इसमें प्राइमरली जो एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं उनको रेप्लिकेट किया जाता है। So this enables the parallel execution of instructions in parallel pipelines. And there are also some errors जो कि hazard की फॉर्म में डिफाइन किए गए हैं, अभी हमने इनको स्टडी नहीं किया। But anyhow, whenever there's word hazard comes, there is a preventable situation. एक ऐसा रिस्क है जिसको प्रिवेंट करने के लिए फिर आगे एक स्ट्रेटजी या एक डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है। The final thing is in question number 1 is the simultaneous multi-threading, जिसको कहीं पे हाइपर थ्रेडिंग का भी जो है वो जिक्र किया गया है। So the register banks are expanded so that कि जो है वो एक प्रोसेस को मल्टी या एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल थ्रेड्स में ब्रेक करके एग्जीक्यूट किया जा सके। इसको हम जब हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को स्टडी कर रहे होंगे उसमें और एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में इसको देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था कि जो है वो पाइपलाइनिंग, सुपर स्केलर और साइमल्टेनियस मल्टीपल। डिफरेंस देख लें, पाइपलाइनिंग में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन है, सुपर स्केलर में है देयर आर रेप्लिकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट्स जो कि कंट्रोल यूनिट है, और इसी तरीके से इन SMT द रजिस्टर बैंक्स आर एक्सपेंडेड। अब हम इन तीनों डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को एक दफ़ा जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं, जिसमें पहले सुपर स्केलर आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो है वी हैव डेडिकेटेड L1 caches, which is one is the instruction cache and another is the data cache. So one unit in which the issue logic is presented, issue logic की भी definition नीचे हमने दी हुई है। So there is a program counter and instruction fetch unit, and here is the single threaded register file and execution units and queues. So this is the superscalar architecture जिसका किताब में जिक्र किया गया है। And then there is a simultaneous multi-threading. अगर आप इसमें देखें तो simultaneous multi-threading में जो बताया गया था expansion of registers. So the registers are expanded from register 1 to register n,
and similarly there are the program counter PC1 to PC8, so that these instructions can be executed simultaneously. So, and the last one architecture is the multi-core architecture, which is using primarily either superscalar or SFTP architecture inside a single core. So there are multiple cores, and you can see each core has different L1 caches and L2 shell cache. अगर हम इसको देख लें लॉजिकल related to very long pipelines, multiple superscalar pipelines, and multiple SMT register banks. Actually, when we increase the pipelines or number of cores, जो है एक हद तक तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती रहती है, बट आफ्टरवर्ड इट स्टार्ट्स ईदर स्टेबल हो जाती है वो कर्व या स्टार्ट डिक्लाइनिंग होनी शुरू हो जाती है. उसकी मेन रीज़न ये है कि the application or the program code is very much primarily typical case generate करता है कि जो कि एक ही आर्किटेक्चर वो एक पर्टिकुलर कोड के लिए suitable नहीं है, appropriate नहीं है. So increasing amount of chip area occupied by the coordinated and single signal transfer logic, ये इसकी complexity की बात है, और because the complexity is increased और there is a room जो सॉफ्टवेयर इसको ऑप्टिमाइज कर रहा होता है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है. So all these factors leads to the development of multi-core. जो कि एक क्वेश्चन है हमारा कि what are the factors which primarily leads to the development of the multi-core. इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. देखिए ये दो जो आर्किटेक्चर ऊपर दी गए हैं, जैसे जैसे हम इनके नंबर ऑफ प्रोसेसर्स और यानी नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस हैं वो इंक्रीज करते हैं और रजिस्टर्स का साइज इंक्रीज करते हैं, देयर इज ए लिमिट टू, और वो लिमिट जो है वो प्राइमरली इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम कोड. क्योंकि प्रोग्राम कोड में इट इज नॉट ऑलवेज सीक्वेंशियल, देयर इज आल्सो ब्रांचिंग instructions, repeating structures inside the code. So the predictor has to work on hardware and software जो last time हमने study किया था. So prediction has to be ताकि pipeline की जो utilization है वो efficient हो. तो अगर तमाम प्रोग्राम सीक्वेंशियल हो, एक टिपिकल एग्जांपल है बैच प्रोग्रामिंग जिसमें तमाम प्रोग्राम सीक्वेंशियल है, तो उस सूरत में इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस बाय यूजिंग ईदर अप्रोच और बोथ अप्रोचेस, बट बिकॉज इट इज नॉट अ जनरल केस, सो द परफॉर्मेंस हैज टू एक बाउंड है, उसके ऊपर एक लिमिटेशन है. दैट लिमिटेशन कैन बी एड्रेस्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द ईदर वन ऑफ द आर्किटेक्चर इनसाइड ए मल्टी कोर आर्किटेक्चर. So that's why multi-cores were developed and they are continued to develop. Even आपने मोबाइल फोन में देखा होगा कि जो अब जनरली जो ऑक्टा कोर है वो इन द रेंज ऑफ 10,000 जो है 13,000 रुपये 20,000 रुपये इस तरीके से मोटरोला और जो क्यू मोबाइल है वो ऑफर कर रहे हैं. ओके, अब बाकी दो क्वेश्चन इस स्लाइड में आंसर होंगे. व्हाई देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड गिविंग एन इंक्रीज फ्रैक्शन ऑफ डेटा चिप एरिया टू द कैश मेमोरी. व्हाई नो द कैश मेमोरी इज नियर टू द प्रोसेसर इन हायरार्की ऑफ द मेमोरी. जब हमने मेमोरी हायरार्की पढ़ी और उसमें हमने जाना था कि L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, उसके बाद हमने कहा था कि जो है वो वर्चुअल और हार्ड डिस्क और बियॉन्ड इसके हम गए थे. टेप जो स्टोरेज है, स्टोरेज यूनिट्स हैं वो बहुत स्लो है. सो बिकॉज ऑफ द फास्ट नेचर, इसका आंसर भी इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन इंजीनियरिंग challenges related to the processor logic is one of the reasons that an increasing fraction of the processor chip is developed to the simpler memory logic. अगर ये किताब का आंसर है, लेकिन आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि because of the speed and other factors which अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको किताब में ये सेंटेंस मिल जाएगा जहाँ उसने इसको आंसर दिया, ताकि आप इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी देख पाए. Okay, list some example of the applications that benefit directly to scale through with
with the number of cores. इसमें किताब ने जो एप्लीकेशंस दी हैं सर्वर एप्लीकेशंस के साथ साथ, सो मल्टी थ्रेडेड नेटिव एप्लीकेशन जो कि थ्रेड लेवल पैरेललिज्म को प्रोवाइड करती है, प्रोसेस लेवल पैरेललिज्म, एंड देन देयर इज एन एप्लीकेशन लेवल पैरेललिज्म. वी नो there are multiple processes inside an application and each process can be further disintegrated into the thread levels. So and also the Java applications वो तो एक standard form में threading को use कर रही होती है. So these are the applications, are the context in which the applications are developed, which are facilitated through the number of cores, increasing number of cores. अब हम डिजाइन वेरिएबल्स की बात करेंगे. द डिजाइन वेरिएबल्स which primarily are present when we are talking about a multi-core organization. The number of core processors on the chip, the number of levels of the cache memory L1, L2, and L3 primarily, how cache memory is shared among cores, if it is dedicated or shared, whether simultaneously or SMT is employed, or superscalar architecture is being used, and the type of the cores. ये जो है इसके डिज़ाइन वेरिएबल्स हैं. इसके डिटेल्स जो हैं अगर आप चाहे तो किताब में आप इसको मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं. अब एक सवाल इसमें इसने पूछा है कि डेडिकेटेड जो और शेयर्ड कैश जो है उसमें एडवांटेजेस क्या होंगे. देखिए सबसे जो पहला एडवांटेज डेडिकेटेड कैश में होगा वो तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का होगा, क्योंकि हर कोर जो है उसके पास एक डेडिकेटेड जो है वो कैश मौजूद है, जो कि पहला केस है. लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो एवरी कोर हैज ए डेडिकेटेड L2 कैश, क्योंकि क्वेश्चन L2 कैश का है तो L2 कैश के हम फोकस कर रहे हैं. और जबकि राइट साइड की आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको L2 कैश जो है वो एक शेयर्ड मोड में नजर आ रही है. So there are benefits. One benefit is the rapid access to the variables which are stored into the L2 cache, and also the threads, because threads are now executed in the local. They have local variables available, and the another thing is the performance. What is the disadvantage? Disadvantage अगर question में नहीं पूछा गया है. The disadvantage is this, that if some variables in L2 cache has to जी क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. एक हमारे पास क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आ रहे हैं. ये इसको स्लाइड को कंप्लीट कर लें. So then the variables, there should be a mechanism which enable the sharing of variables from dedicated labs. ओके अब हम चले जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू प्लीज elaborate the type of course in design variables. पढ़ने में दुश्वारी हो रही है जी. इस सवाल को हम इंशाल्लाह आंसर करेंगे. सवाल ये है कि टाइप ऑफ कोर्स से क्या मुराद है. कोर्स जो है प्राइमरीली जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप देखें तो इस सवाल का एक आंसर ये हो सकता है कि इफ द कोर्स आर सिमेट्रिक और इफ द कोर्स आर प्राइमरीली नॉट सिमेट्रिक. एक तो ये इसका आंसर हो सकता है कि इस तरीके से आप इसको आंसर को जवाब दे सकते हैं. द सेकंड थिंग इज द कोर्स प्राइमरीली इंटरकनेक्ट विद माइक्रो प्रोसेसर. तो इस तरीके से आप इसका जवाब. तो जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी थी प्राइमरीली, ये उससे लिंक भी हो सकता है. सो देयर आर मल्टीपल आंसर्स व्हिच आर प्राइमरीली लिंक्ड टू इट. वन आंसर इज जो कि प्राइमरीली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली बीइंग यूज्ड फॉर द मल्टी कोर. तो अब हम आगे चलना चाहेंगे इससे. इस जगह पे हमारा ये जो एक सेशन है ये कंप्लीट हो जाता है. तो हम यहाँ पे जो है वो एक आप लोगों से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जी अब आप लोगों से ये सेशन, पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है. अब इसके जो क्वेश्चंस आप कर लें. जी अनिल आप
सर मिड टर्म के हमारा क्वेश्चन था, मिड टर्म हमारा एक्सपेक्टेड कब है? जुलाई के पहले वीक में। दोबारा बताइएगा, कब एक्सपेक्ट? मिड टर्म जो है वो कामरान का सवाल है, मिड टर्म कब एक्सपेक्टेड है? मिड टर्म की जो प्राइमरी एक्सपेक्टेशन है वो जुलाई के पहले वीक में है। यस सर, जुलाई के पहले वीक में है। और कोई क्वेश्चन है अभी यहाँ पे? आप अनिल पूछना चाह रहे हैं कुछ? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। अच्छा, ब्रेक थोड़ा सा बड़ा होगा। एक मीटिंग हमारी जो है इस वक्त ग्रेजुएट स्कूल में चल रही है, थोड़ी देर के लिए उस मीटिंग में मुझे अटेंड करना होगा। तो हम एक टाइम देख लेते हैं कि किस टाइम पे जो है वो हम दोबारा से एक दफ़ा जो है वो एक सेशन जो है वो ले सकते हैं। इस वक्त तकरीबन 2:30 बजे है, तो हम 3 बजे का टाइम रख लेते हैं। 3 बजे जो है वो हम इंशाल्लाह एक और सेशन जो है अपना इस सर 3 बजे क्लास है हमारी सर शिराज की। 3 बजे सर शिराज की क्लास है। और कितने पार्टिसिपेंट हैं सर शिराज की क्लास के? सर मैं भी हूँ। सर शिराज का आज जो है वो आई थिंक क्विज क्विज है। भी है। हाँ तो सर तो 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी हमारी क्लास। कितने स्टूडेंट हैं, मतलब आप बताएं ना। एक आप हैं, एक सर आई थिंक ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर वही है, 1-2 को छोड़ के बाकी सब हैं आई थिंक उसमें। आपका कब क्विज खत्म होगा? सर क्विज का अभी टाइमिंग हमें मालूम नहीं है, वो LMS पे ही है, हमदर्द के पोर्टल पे, तो अभी टाइमिंग की कोई कंफर्मेशन नहीं किया अभी तक सर। चले कोई बात नहीं, एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस सेशन में 5 मिनट और ले लेते हैं, और 5 मिनट में हम एक काम ये कर लेते हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं एक ही स्लाइड की मदद से, ठीक है? ठीक है सर। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के हवाले से है तो सबसे पहले कूडा को डिफाइन कर। उसने पूछा कि कूडा को डिफाइन कर लें। कूडा प्राइमरीली एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जो कि एनवीडिया जो ग्राफिक्स प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर है उसने 2006 में दी। तो ये प्राइमरीली एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जो कि ऐसे प्रोग्राम जो जीपीयू पे एग्जीक्यूट होते हैं, गेमिंग वगैरह। और अब तो पहले शुरू में तो इमेज प्रोसेसिंग से ज़्यादा रिलेटेड थे, लेकिन अब इमेज प्रोसेसिंग के अलावा दूसरी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं। और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो सीपीयू और जीपीयू दोनों को एक ही यानी बोर्ड में यूज़ कर रहे होते हैं आमतौर। ओके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू? देखिए, सीपीयू जो है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन है, जीपीयू स्पेशल पर्पस है। और हमने जब एक हायरार्की देखी थी या उसमें जीपीयू जो है प्राइमरीली उसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सीपीयू का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये स्लाइड्स हम आपको शेयर कर देंगे, उसमें इसका आंसर भी है थोड़ा डिटेल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्नल थ्रेड एंड ब्लॉक? अच्छा, ये जीपीयू के इंटरनल्स की बात हो रही है। जीपीयू का जो प्रोग्राम बनेगा वो कर्नल कहलाएगा, और वो कर्नल जो है प्राइमरीली जब एज ए फंक्शन कॉल किया जाएगा तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी यानी डिसइंटीग्रेशन होगी वो थ्रेड्स में होगी, और मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो फिर एक ब्लॉक में एग्जीक्यूट होंगे। खैर, ये तो इसका सिंपल सा तारफ है। डिफाइन रैप। रैप क्या है? रैप प्राइमरीली जो थ्रेड्स है, जो थ्रेड्स का जो ब्लॉक है उसको आगे रैप जो शेड्यूलर है वो आगे जो डिफरेंट जीपीयू के अंदर कोर्स हैं, जो मल्टी प्रोसेसर्स लगे हुए कोर्स लगे हुए उनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो रैप शेड्यूलर के थ्रू होगी। लास्ट वन इज द स्पेशल फंक्शन यूनिट्स। ये मैथमेटिकल यूनिट्स है जो जीपीयू के अंदर बिल्ट है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि इसके बिल्कुल ब्रीफ शॉर्ट आंसर हमने आपको दे दिए हैं। ये स्लाइड्स हम आपको शेयर कर लेंगे, तो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, और इसके साथ लिंक जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ये स्लाइड हम आपको शेयर कर देंगे,
और आप इससे लिंक जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहे होंगे वो एक दफ़ा किताब से देख लीजिएगा और हम डिस्कस भी कर लेंगे। हनीफ कह रहे हैं कि मेरे पास तो CMS का आईडी ही नहीं है, तो मैं LMS को तो एक्सेस ही नहीं कर रहा। तो हनीफ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप परेशान ना हो। अभी हमने जो क्विज हैं और जो असाइनमेंट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की जो वो क्या कहते हैं लिमिट नहीं लगाई। आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी किसी एक वॉलंटियर से, जैसे अनिल फॉर एग्जांपल है या दूसरे कोई और स्टूडेंट है, उनसे आप जो है वो जो क्विज है वो अलग से और जो असाइनमेंट्स है वो अलग से आप उनसे ले लें और उनको वर्कआउट करके अपने पास रखें। जब आपके पास LMS की एक्सेस अवेलेबल होगी तो उस वक्त आप उनको सबमिट करवा दीजिएगा। मेरे ख्याल में ये बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है हनीफ, आपको समझ में आ गया ये? हनीफ बोल नहीं रहे, अपना जा रहे। बिल्कुल समझ आ गई सर, बिल्कुल। मैं फिर अनिल साहब से ले लेता हूँ जो जितनी भी क्विज और असाइनमेंट है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल सर और सर एक्चुअली आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, आपने क्या कहा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इंशाल्लाह ये जो इसके साथ लिंक अगर आपके कुछ क्वेरीज या सवालात हुए तो उनको एड्रेस कर लेंगे। जी सर, और क्विज की बात कर रहे थे आप? वो LMS पे अगर आप लॉगिन करेंगे, एक मिनट मैं आपको शेयर कर दूं। LMS पे जब आप लॉगिन करेंगे तो LMS के ऊपर आपको जो है थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दी है LMS की ना, तो LMS के ऊपर आपको असेसमेंट नजर आएंगे। इस असेसमेंट के क्विजेज हैं और असाइनमेंट्स हैं। यस सर। और क्विज में मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको 2 अटेम्प्ट दिए, यानी आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं दो दफा। और असाइनमेंट में यह है कि आप डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अपलोड कर दीजिए असाइनमेंट, ये ऑप्शन है। तो असाइनमेंट में जब आप क्लिक, तो सर इसकी कोई डेट नहीं है रखी है अभी। इसकी और असाइनमेंट की कोई डेट है या सर? नीट का शेड्यूल अभी आएगा। जी सर, नीट का शेड्यूल अभी आएगा। नहीं सर कुछ है ये असाइनमेंट हम कब तक सर सबमिट करवा सकते हैं? इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, अभी हमने कोई टाइमलाइन रखी नहीं है। तो आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और जब चलें ठीक है सर। कर लें तो सर इसको आप नेक्स्ट वीक जमा में हम करवा करवा दीजिएगा। देते हैं। आपकी अपनी मर्जी, जल्दी मत कीजिएगा, पहले समझ तो लीजिएगा सवालात को। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर यस सर। तो आप लोगों से रब्ता होगा। कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है सर।